चले बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की टीम ने दानापुर, बनेर और बेहटा इलाके में शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। शराब तस्करों ने गंगा के बीच बनी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और पानी में तैरकर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसा है। हालांकि इस कार्रवाई से पहले तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार यहां पर चल रहा था। पंचायत चुनाव को लेकर के और आगे आने वाले जो त्यौहार है उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ शराब की कंप्लेंट आती है, जिस जिस गांव से या टोले से कि जहाँ शराब अवैध तरीके से बनाई जा रही है, वहाँ पे पुलिस की टीम बना करके हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें बिहटा में, मनेर में, शाहपुर में और दानापुर के इलाकों में रेड की गई। उसमें बहुत भारी मात्रा में शराब को जो प्रिपेयरिंग स्टेज पे होती है उसको विनष्ट किया गया और अरेस्टिंग का पूरा प्रयास करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। खबर समस्तीपुर से है, जहां लापता युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को देखने से लग रहा है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। उसके बाद शव को फेंका गया। मृतक का शव चकमेहसी के कुड़वा सरहौरा से बरामद की गई है, जिसकी शिनाख्त रोशन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोशन शनिवार की शाम से लापता था। इधर शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा सड़क को जाम कर दिया और घंटों हंगामा किया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इधर लखीसराय के चौरा राजपुर गांव में डीलर के बेटे दीपक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। अभी तक दीपक का सुराग नहीं मिला है। 23 अक्टूबर को नक्सलियों ने अपहरण किया था। पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। इस दौरान एक हार्डकोर नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार भी दिया है और पुलिस ने जल्द ही दीपक की सकुशल रिहाई का भरोसा दिया है। देखिए संवाददाता राकेश कुमार की ये रिपोर्ट। 23 अक्टूबर की देर शाम नक्सलियों द्वारा अपहृत दीपक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस लगातार जमुई, लखीसराय और मुंगेर के तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है ताकि दीपक को सकुशल नक्सलियों के चंगुल से रिहा करवाया जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में। आप देख सकते हैं इनकाउंटर के दौरान जो हार्डकोर नक्सली प्रमोद कोड़ा मारा गया था, उसके सबको यहाँ पे रखा गया पोस्टमार्टम के लिए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे खुद लखीसराय एसडीपीओ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर कितने देर में इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर क्या है सर? मतलब जैसे मानवाधिकार आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधित्व में चिकित्सीय बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाना है, जिसकी वीडियोग्राफी होगी और उसके बाद इसके परिजन को खबर किया गया है। उनके माध्यम से फोर्स की उपस्थिति में इसका अंत्येष्टि का कार्य करवाया जाएगा। पहचान हो गया सर? पहचान तो प्रमोद कोड़ा कल से ही पहचान हुआ। कहाँ का रहने वाला है सर? ये लठिया कोड़ा से पीरी बाजार। सर दीपक के रिहाई को लेकर क्या कुछ? उसमें लगातार सारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय और जो एएसपी अभियान है और उसके अलावा पैरामिलिट्री में एसएसबी और कोबरा बटालियन जो है और बाहर से भी कुछ फोर्स मंगाया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार पहाड़ पे चल रहा है और जल्द से जल्द हम लोग रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। गढ़वा से एक दवा कारोबारी का अपहरण कर अपराधी लग्जरी का गाड़ी लेकर भाग रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने पीछा करने लगी और चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन अपराधी पलामू की ओर भाग निकले। गढ़वा पुलिस ने पलामू पुलिस को इसकी जानकारी दी। दोनों पुलिस ने पलामू के रामगढ़ से दवा कारोबारी को बरामद किया। इसके साथ अपहरण करने वाले 6 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। अपराधी जिन 2 लग्जरी गाड़ी से अपहरण कर भाग रहे थे, उन दोनों गाड़ियों पर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था और गिरफ्तार 4 अपहरणकर्ता रांची और एक बोकारो और रामगढ़ के रहने वाले हैं। व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है दो गाड़ी में आए अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसकी तत्काल सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उस भागने की दिशा में पीछा किया गया पलामू पुलिस के सहयोग से और भागते हुए अपराध कर्मियों को पकड़ लिया गया।
अररिया में रह रहे दोहरी नागरिकता वाले शख्स मोहम्मद जावेद को नेपाल पुलिस तलाश कर रही है। नेपाल के विराटनगर के एक मदरसा में धर्म का पाठ पढ़ाने वाले मोहम्मद जावेद पर उसी मदरसे के हेड ने गंभीर आरोप लगाते हुए नेपाल के हाई कोर्ट में संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने और फर्जीवाड़े की शिकायत की है। हेड मौलवी का आरोप है कि बॉर्डर पर मोहम्मद जावेद ने कुछ विदेशी मेहमानों को शरण दे रखी थी और इसकी जानकारी जब उन्हें मिली तो उन्होंने कोर्ट में इसकी शिकायत की। इस खबर के बाद भारत और नेपाल दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। न्यूज 18 के पास मोहम्मद जावेद की दोहरी नागरिकता की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इस खबर की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के विराटनगर पहुंचकर हमारे संवाददाता सतीश ने शिकायत करने वाले मौलवी से बात की। अभी हम मौजूद हैं नेपाल की ज़मीन पर। यह विराटनगर का इलाका है और तस्वीर जो सामने नज़र आ रही है वो ताजुल इस्लाम निम्न माध्यमिक विद्यालय एक मदरसा है नेपाल का। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ के मदरसा के जो हेड मौलवी हैं वो अपने एक सहयोगी जो मोहम्मद जावेद हैं उनकी संदिग्ध गतिविधि नेपाल के इलाके में वो बता रहे हैं। और अभी हम प्रधानाध्यापक कार्यालय में इस मदरसा बोर्ड के, और वो संदिग्ध व्यक्ति जो है उस पर हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ है और वो अभी फरार है। बता दें कि नेपाल का सटा जो इलाका है अररिया के नेपाल के की खुली सीमा 100 किलोमीटर की खुली सीमा है और यहाँ कई संदिग्ध गतिविधियाँ होती रहती हैं। और अब यह जो झंडा है वो देख रहे हैं नेपाल का है और हम विराटनगर के इलाके में हैं। ये बताइए सर कि आखिर वो जो जावेद हैं, जी हाँ सर, वो क्या संदिग्ध गतिविधि आपने देखा होगा? जी हाँ, मैंने उसका कुछ दिन पहले ही से 2 बरस पहले ही से मैंने उसका जो है गलत गतिविधि मैंने देखा है और इसी लेकर के वो मदरसे से भी फिरार है और पैसे लेके भी फिरार है, जिसकी वजह से हमारा मदरसा जो है 1.5 वर्ष से बच्चे के मदरसा अल्पत्र है और पठन पाठन में अवरोध हुआ है और टीचर को तलब भी नहीं मिला है इसी जावेद की वजह से। ये तो जावेद जी जो जावेद हैं उनका बयान हमारे पास, वो कह रहे हैं कि आपने कुछ घोटाला किया था, उसको उजागर किया, उसके बाद आप जो है उनके पीछे पड़ गए। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर घोटाला करता तो यहाँ मेरी आवाम है, अभिभावक है, यहाँ सरकारी कार्यालय है, उनको कार्रवाई मेरे ऊपर करना चाहिए। जावेद कौन होता है? जावेद तो खुद गलत है, तो वो जो ऐसी कोई बात नहीं है मदरसे के ऊपर। यहाँ कैसे आया? जावेद को मैंने आज से 6 बरस पहले जो है उर्दू पढ़ाने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए बुलाया था और हम लोग सटे हुए हैं और उसको उर्दू पढ़ाने के लिए हम लोग रखे थे। कैसे पता चला कि वो संदिग्ध है? कुछ दिन पहले जो है जो उनका मैंने रवैया देखा, रवैया देखने के बाद जो मुझे शक लगा तो मैंने उसको बुलाया और कुछ आदमी को ही बुलाया और उसके सामने मैंने पूछा कि क्या आपका दौरो नागरिकता है, क्या आप दौरो नागरिक हैं? तो इनकार करने लगे। कुछ ही दिन के बाद जो कुछ कागज़ मिला जो है उसके तहत में गया जो है। क्या कागज़ है वो? हाई कोर्ट का कुछ दिखलाएंगे आप? जी हाँ, हाई कोर्ट का कागज़ में उसका पूरा प्रमाण दिखा सकता हूँ। खबर कटिहार से है, जहां मनसाही प्रखंड में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान दबंग प्रत्याशी के पक्ष में एक तरफ वोट नहीं करने पर पहले तो वोटरों के साथ मारपीट की गई और फिर वोटर नरेश शाह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। आग से झुलसे नरेश को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की मां ने बताया कि पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद से दूसरी बार विजय हुए प्रत्याशी संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ शनिवार को उनके घर पर आकर वोट नहीं देने की बात कहकर मारपीट करने लगे और मारपीट करने की सूचना उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद नरेश को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। सब निकला कर ले गए, कल के चलो काल के बाद काले बीत गया, चलो सब मिलकर खाते पीते हैं। खा लिया उसको दे पर पेट्रोल का के छिड़ दिया और जब घर आने लगा तो आग लगा कर ठमक सुता दिया। कौन ले गया था उठा के? कौन? संजय दास, विजय दास, रवि दास, सुरेश दास, लालू दास।
और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान